नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा। आज हमारा जो व्याख्यान है आदिकाल की प्रवृत्तियों पर कुछ अभ्यासपरक प्रश्न आपको देना है। मैं आपको आदिकाल की प्रवृत्तियों पर कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दूंगी जिनका अभ्यास आपको करना होगा। उन प्रश्नों में सबसे पहले तो प्रमुख रूप से आता है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको आदिकाल की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी होंगी। वीरगाथा काल का साहित्य राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख की तरफ अग्रसर था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आदिकाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि ये काल सामाजिक दृष्टि से दीनहीन रहा, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। आदिकाल में ऐतिहासिकता का अभाव रहा है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसमें आपको आदिकाल की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। आगे हमारा प्रश्न है, आदिकाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए उसकी रचनाओं की प्रामाणिकता के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको आदिकाल की रचनाएं किस प्रकार की रही हैं, उनकी प्रामाणिकता के बारे में आपको संदेह है या नहीं, इस पर अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। आदिकाल में राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव रहा, इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आदिकाल में देशभक्ति, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो कैसी रही है, इस पर आपने अपना स्पष्टीकरण देना है। आदिकाल की प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस काल में वीर तथा श्रृंगार रस का समन्वय रहा है, इस पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। आदिकाल में जनजीवन के चित्रण का अभाव रहा है, इस तथ्य से आप कहाँ तक सहमत हैं, इस पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। आदिकाल छंदों की विविधता के लिए ये काल सर्वोपरि रहा है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आदिकाल में रासो शैली की प्रधानता रही, इसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। आगे जो हमारा प्रश्न बनता है वो ये है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वीरगाथा काल के साहित्य के विविध प्रवृत्तियों का प्रामाणिक विवेचन कीजिए। वीरगाथा काल की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उसकी संदिग्ध रचनाओं पर विचार व्यक्त कीजिए। वीरगाथा काल का काव्य जनजीवन से अछूता नहीं है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? वीरगाथा काल में काव्य का रूप क्या रहा, इसका साहित्यिक मूल्यांकन कीजिए। इन सभी प्रश्नों के जो आपको हल मिलेंगे वो आदिकाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने पर आपको मिल जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि इन सभी का आंसर एक ही होना है, बस उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके आपने पेश करना है। इस प्रश्न को आपको समझना होगा कि इसमें पूछा क्या गया है। तो 15 जो प्रश्न मैंने आपको इस पर दिए हैं वो ये प्रमुख रूप से बनते हैं। आप इनका अध्ययन कीजिए और इससे ये व्याख्यान स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।